जो खुद अपनी इबादत करवाना चाहते थे जिन्नात, और जो उनके करने वाले वो सारे जहन्नम में जाएंगे। आयत नंबर 129 के अंदर अदम तस्लीम की 7वीं और आखिरी वजह जिक्र हुई है कि ये मुशरिक जो हैं ये एक दूसरे के साथ इनकी दोस्तियां हैं, तो ये एक दूसरे के साथ दोस्त बनकर मुतहिदा तौर पर फिर शिरक में आगे बढ़ते रहते हैं, इसलिए ईमान की तरफ नहीं आते। आयत नंबर 130 से 132 तक जिन्नो इंस कुफार के लिए तखवीफ उखरवी है। आयत नंबर 133 से 134 के अंदर तखवीफ दुनियावी है कि अल्लाह चाहे तो तुम्हें ख़त्म करके और लोग भी ला सकता है। आयत नंबर 135 में फिर तखवीफ उखरवी है। आयत नंबर 136 और 137 के अंदर नज़ूर गैरुल्लाह का जो मज़मून है उसका पहली दफ़ा तफसीलन इआदा हुआ है कि जानवरों के अलावा ये खेतियों के अंदर भी गैरुल्लाह की नज़र मानते हैं, और फिर ये ढेरियाँ बनाते हैं, अल्लाह के नाम की नज़र की भी ढेरी बनाते हैं, गैरुल्लाह के नाम की नज़र की भी ढेरी बनाते हैं। और अल्लाह के नाम की जो इन्होंने ढेरी बनाई हुई है उसमें से अगर कुछ गैरुल्लाह के नाम की ढेरी की तरफ चला जाता है तो इनको कोई परवाह नहीं होती, लेकिन अगर गैरुल्लाह के नाम की जो ढेरी बनाई हुई है उसमें से अल्लाह के नाम की ढेरी की तरफ चला जाए तो उस पर इनको तकलीफ़ होती है और वो कहते हैं कि उधर से इधर नहीं आना चाहिए। तो ये जो है वो गैरुल्लाह की नज़र न्याज में बहुत आगे बढ़े हुए हैं। बल्कि आयत नंबर 137 में फिर आगे ये फरमाया कि इनकी बदबख्ती तो इस कदर हद से बढ़ी हुई है कि सिर्फ जानवर या अनाज ही गैरुल्लाह के नाम की नज़र न्याज के तौर पर नहीं देते, बल्कि ये तो अपने बेटों तक को, अपनी औलाद तक को भी गैरुल्लाह के नाम पे चढ़ावे चढ़ा देते हैं, ज़बा कर देते हैं, कुर्बानियाँ दे देते हैं। तो ये गैरुल्लाह की नज़र न्याज का मज़मून तफसीलन जो है बयान हुआ, उसकी नफ़ी हुई। उसके बाद आयत नंबर 138-39 के अंदर गैरुल्लाह की तहरीमात के मज़मून की जो है वो तफसीलन नफ़ी हुई है पहली दफ़ा कि गैरुल्लाह के लिए कुछ मवेशियों को और कुछ खेतियों को खाने को ये हराम करार दे लेते हैं कि ये जो है जानवर इसको हम नहीं खाएंगे, ये फ़लाँ पीर साहब के नाम पे, फ़लाँ बुत के नाम पे छोड़ा हुआ है। इस तरह किसी खेती के मतलब ये कह देते हैं कि ये खेती हम नहीं खाएंगे। इस तरह कुछ जानवरों के ऊपर सवारी को ये हराम करार दे देते हैं। कुछ जानवरों के मतलब ये कहते हैं कि ज़बा के वक़्त उनके ऊपर अल्लाह का नाम नहीं लेना है। तो ये आयत नंबर 138 के अंदर इनकी तहरीमात ज़िक्र हुई। आयत नंबर 139 के अंदर मज़ीद ये ज़िक्र हुआ कि कुछ मवेशियों के मतलब ये भी नज़रिया बनाते हैं कि जो इनके पेट के अंदर बच्चा है तो वो सिर्फ हमारे मर्दों के लिए तो हलाल होगा, हमारी औरतों के लिए उसका खाना हलाल नहीं होगा। तो ये खुद साख्ता तहरीमात हैं कि जो ये करते हैं। अलबत्ता वो कहते हैं कि अगर वो मुर्दा बच्चा पैदा हुआ तो फिर वो सब खाने में शरीक हो जाएंगे। आयत नंबर 140 के अंदर फिर गैरुल्लाह के नज़ूर के मज़मून का इआदा है। तो इजमालन जो है वो इआदा किया गया है कि जब बेवकूफ़ी से गैरुल्लाह की नज़र के तौर पर जो अपनी औलाद को कत्ल करने वाले हैं तो अल्लाह फरमाते हैं कि ये लोग नुकसान में हैं। इसी आयत नंबर 140 के अंदर ही इजमाली तौर पर तहरीमात गैरुल्लाह के मज़मून का भी इआदा है कि अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ में से अल्लाह पर झूठ बांधते हुए जो हुर्मतें करने वाले हैं वो भी नुकसान में हैं। उसके बाद आयत नंबर 141 के अंदर नज़ूर गैरुल्लाह का मज़मून जो है उसका तफसीलन इआदा दूसरी दफ़ा आ रहा है कि खेतियाँ, दरख्त, बागात सब अल्लाह के दिए हुए हैं, तो इनमें से अल्लाह का हक़ देना चाहिए। अल्लाह के नाम की नज़र व न्याज जो है वो इसके ज़िम्मन में आ जाएगी। तो मैंने कहा था कि न्याज़ात इलाहिया या नज़ूर इलाहिया का मसला जो चौथा इस्तेमाल है तो वो ज़िम्मन में इशारतन ज़रूर ज़िक्र हुआ है, तो वो इसमें ज़िक्र हो गया। लेकिन साथ ये ज़िक्र हुआ कि हद से नहीं बढ़ो। हद से बढ़ना ये कि अल्लाह के नाम की नज़र के अलावा गैरुल्लाह के नाम की नज़र देना शुरू कर दो, तो ऐसा हद से ना बढ़ो। आयत नंबर 142 से 144 तक फिर तहरीमात गैरुल्लाह की नफ़ी का जो मज़मून है वो तफसीलन आ रहा है, दूसरी दफ़ा उसका यादा आ रहा है कि अल्लाह ने मवेशी पैदा किए, अल्लाह का दिया हुआ ये रिज़्क़ जो है जो मवेशियों की शक्ल में है ये खाओ, शैतान के कदमों की पैरवी ना करने लगे। यानी शैतान तुम्हें पट्टियाँ पढ़ाता है कि ये जानवर जो है ये फ़लाँ बुत के नाम पे छोड़ दो, ये फ़लाँ पीर के नाम पे छोड़ दो, तो ये खुद साख्ता तारीमात न करो, शैतान के नाम की, शैतान की पढ़ाई हुई पट्टियाँ उनके पीछे न चलो।
बल्कि ये जो है वो जो अल्लाह का रिज़्क है मवेशियों की शक्ल में उसमें से खाओ। देखो अल्लाह ने भेड़, बकरी, ऊँट और गाय के नर और मादा के कुल 8 जोड़े बनाए हैं, तुम्हारे खाने के लिए बनाए हैं। क्या इनमें से किसी नर को अल्लाह ने हराम करार दिया है? क्या इनमें से किसी मादा को अल्लाह ने हराम करार दिया है? क्या इनमें से किसी नर और मादा के बच्चे को अल्लाह ने हराम करार दिया है? जब ऐसा कुछ भी नहीं है, अल्लाह ने इनमें से किसी को भी हराम करार नहीं दिया है, तो फिर क्यों अल्लाह के ऊपर झूठ बांधते हुए खुद अपने पास से तारीमात बनाकर जुल्म करते हो? आयत नंबर 145 के अंदर फिर गैरुल्लाह की नज़ूर के मजमून का तीसरी दफ़ा तफसीलन इआदा हुआ कि अल्लाह ने जो चीज़ें तुम पर हराम की हैं उनके अंदर मुर्दार शामिल है, दम मसफूस शामिल है, लहम खिंजीर शामिल है और उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिही शामिल है। और ये जो उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिही है ये इसमें गैरुल्लाह की नज़र न्याज आती है, तो इससे बचो, इससे इज्तनाब करो। तो ये नज़ूर लिगैरिल्लाह का मजमून यहाँ पर आ गया। उसके बाद आयत नंबर 146 के अंदर एक सवाल कि आप तो कह रहे हैं कि ये सिर्फ चीज़ें हराम हैं, मुर्दार, दम मसफूल, लहम खिंजीर और मा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिही। हालांकि यहूद पर तो और चीज़ें मसलन खुर वाले जानवर, एक खुर वाले जानवर के जिनके खुर के अंदर सोए जो है वो चीर नहीं होता, वो भी उनके लिए हराम थे, या गाय बकरी की कुछ चर्बी, कुछ अंदाज की चर्बी उनके लिए हराम थी। तो आप कह रहे हैं कि हराम चीज़ें ये सिर्फ थोड़ी सी हैं। तो इसका जवाब दिया कि ये जो यहूद के लिए कुछ और चीज़ें हराम की गई थी, तो उन चीज़ों की असल में कोई अबदी हुर्मत नहीं थी, बल्कि वो यहूद के लिए सज़ा के तौर पर हराम की गई थी। आयत नंबर 147 के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि अगर ये आपको जुटलाते हैं तो आप ख्याल कीजिए कि अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है, तो आप अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक होंगे। और दूसरी तरफ इनके लिए तखवीफ भी है कि इनके लिए अजाब है। आयत नंबर 148 से 150 तक फिर मुशरिकीन का एक शकवा और उसका जवाब चलता है कि वो कहते थे कि अगर अल्लाह चाहता तो हम शिरक में मुब्तला ना होते, अल्लाह चाहता तो हमारे आबा व अजदाद भी शिरक ना करते, और अल्लाह चाहता तो हम कोई चीज़ खुद से हराम ना करते, हम तारीमाती खुद साख्ता उनके अंदर न मुब्तला होते। तो इसका जवाब दिया कि इनसे जो पहले पेशवा थे वो भी इसी तरह की हुज्जतें किया करते थे, लेकिन वो भी अजाब के मुस्तहिक हुए थे। तो इनसे कहो कि अगर तुम्हारे पास वाकई कोई दलील है तो वो पेश करो, कोई साबका अंबिया से, कोई साबका किताबों से कोई दलील है तो वो तो पेश करो, लेकिन सिर्फ तुम ज़न और तखमीन के साथ जो बातें करते हो तो वो उनकी कोई हैसियत नहीं है। और तुम्हारे मुकाबले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो हुज्जत है, दलील है, वो कामिल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बात कामिल दलील के साथ है। तुम्हारे अपने पास तो क्या, तुम अपने मुक्तदाओं को बुला लो, अपने पेशवाओं को बुला लो कि जिनको बहुत कुछ समझते हो, कि वही कोई दलील पेश कर दें किसी साबका नबी से, कोई किसी साबका किताब से, कि वाकई जो है ये अल्लाह की हुई तारीमात हैं, तुम्हारी अपनी बनाई हुई तारीमात नहीं है। कोई तुम्हारा पेशवा, कोई मुक्तदा ही कोई ऐसी दलील बना दे, लेकिन ऐसी वो कोई दलील नहीं ला सकेंगे। तो ए नबी, बात दलील तो वो कुछ साबित नहीं कर सकते, लेकिन बेदलील जिस वक्त वो गवाहियाँ देने लग जाए ना, और वो कहने लगे कि जी हमें पता है कि अल्लाह ने तारीमात की हैं, तो ए नबी आपने फिर इनकी बात नहीं माननी, इनकी कोई तायीद नहीं करनी है। उसके बाद आयत नंबर 151 से 153 तक जो है वो ततिम्मा के तौर पर तहरीमात इलाहिया का मजमून बयान हुआ है कि शिरक नहीं करना, वालदैन की नाफरमानी नहीं करनी, औलाद को कत्ल नहीं करना, फाहिश के करीब नहीं जाना, किसी को कत्ल नहीं करना, यतीम का माल नहीं खाना, माप तोल में ख़राबी नहीं करनी, अदल से हट कर गुफ्तगू नहीं करनी, अल्लाह के अहद की खिलाफ वर्जी नहीं करनी। तो ये सारा कुछ जो है ये ज़िक्र हुआ कि ये तहरीमात इलाहिया हैं, इनका लिहाज करो, और ये जो सिरात मुस्तकीम है, तौहीद की जो राह है, इसी के ऊपर कायम रहना है, इसी के ऊपर डटे रहना है। तो यहाँ पर आयत नंबर 153 पर सूरत का दूसरा हिस्सा जो है मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद आखिर पर सूरत का ततिम्मा आता है, जिसके अंदर आयत नंबर 154 के अंदर दलील नकली आई है तौरात से, जो दोनों मजमूनों से मुतल्लक है, शिरक एतकादी से मुतल्लक भी है और शिरक फ़ेली से भी मुतल्लक है,
کہ دیکھو تورات کے اندر بھی ساری تفصیلیں آئی تھیں، تفاصیل آئی تھی، ہدایت آئی تھی، رحمت آئی تھی۔ پھر آیت نمبر 155 کے اندر دلیل وحی بھی ذکر ہوئی ہے کہ یہ کتاب قرآن حکیم جو ہے یہ بھی تورات کے مطابق سب کچھ بیان کر رہی ہے، اس کی بھی پیروی کرو۔ اس کے بعد آیت نمبر 156 157 کے اندر اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب بیچ کے ہم نے تو حجت تام کر دی ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہنے لگ جاؤ کہ جی یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس تو کتابیں آئی تھیں، ہمارے پاس تو کوئی کتاب آئی نہیں تھی، تو ہم کیسے ایمان لے آتے۔ تو اب تو تمہارے پاس یہ کتاب آ چکی، قرآن حکیم آ چکا، اب اللہ کی آیتوں کی تکذیب نہ کرو، ان آیتوں سے کتراؤ نہیں، ایسا نہ ہو کہ عذاب کے مستحق ہو جاؤ۔ آیت نمبر 132 کے اندر ایک تخویف دنیاوی آئی ہے جس میں 3 صورتیں ذکر ہوئی ہیں۔ ایک یہ کہ ان کے اوپر فرشتے آ جائیں، دوسرا یہ کہ ان کے اوپر تیرا رب آ جائے، اور تیسرا یہ کہ تیرے رب کا کوئی نشان آ جائے۔ فرشتے آ جائیں سے مراد ہے کہ فرشتے ان کی روح قبض کرنے آ جائیں، جان نکالنے آ جائیں۔ تیرا رب ان پر آ جائے، مراد ہے رب کا عذاب آ جائے، اور رب کا کوئی نشان آ جائے، اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا نشان کہ جس کے بعد ان کے پاس ماننے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہ ہو، اور اس کے اندر سورج کا مغرب سے طلوع ہونا جو ہے وہ بھی شامل ہے۔ تو بہرحال یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ اس میں ذکر کی گئی ہیں، لیکن ان تینوں صورتوں میں جب ان کے پاس فرشتے روح قبض کرنے آ جائیں، یا تیرا رب عذاب لے کے آ جائے، عذاب شروع ہو جائے، یا کوئی رب کا ایسا نشان آ جائے کہ اس نشان کے بعد تو اب ماننے پر اضطرار ہو جائے، ان کو ماننے بغیر چارہ ہی نہ رہا ہو، تو ایسی صورتوں کے بعد اگر کوئی ایمان قبول کرنے کا اعلان کرے تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 159 کے اندر تخویف اخروی ہے کہ جنہوں نے توحید سے ہٹ کر مشرکانہ عقائد کی بنیادوں پر مختلف گروہ بنا لیے ان پر اللہ کی پکڑ ہوگی۔ آیت نمبر 160 کے اندر بشارت اخروی ہے کہ نیکیوں کے اوپر 10 گنا اجر ہوگا۔ آیت نمبر 161 کے اندر تخویف اخروی ہے کہ نیکیوں پر جس طرح 10 گنا اجر ہے تو برائیوں پر بھی سزا تو ہے، لیکن وہ بہرحال 10 گنا نہیں ہے۔ آیت نمبر 161 میں اچھا جی یہ تخویف اور بشارت آیت نمبر 160 میں تھی۔ آیت نمبر 161 کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک اعلان کروایا گیا۔ یہاں پر کل 3 اعلان ہیں، جن میں سے پہلا اعلان آیت نمبر 161 میں ہے کہ میرے رب نے مجھے صراط مستقیم کی ہدایت دی ہے، اور یہ وہی راستہ ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی راستہ تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ پھر آیت نمبر 162 163 کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دوسرا اعلان کروایا گیا ہے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب اللہ ہی کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں۔ اسی اعلان کے ضمن میں ان صلاتی و نسکی کے جو الفاظ ہیں، تو صلاتی کے لفظ کے اندر شرک اعتقادی کی نفی کے مضمون کی طرف بھی اشارہ ہو جاتا ہے، اور نسکی کا جو لفظ ہے اس کے اندر شرک فعلی کی نفی کے مضمون کی طرف بھی اشارہ ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 164 کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تیسرا اعلان کروایا گیا ہے کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنا لوں، حالانکہ اللہ تو ہر چیز کا رب ہے۔ آیت نمبر 164 کے اندر ہی ایک تخویف اخروی بھی آ رہی ہے کہ ہر ایک کے اوپر اس کے اپنے کیے کا، اپنے گناہوں کا وبال ہوگا، اور پھر رب کی طرف لوٹنا ہوگا، اس کی پکڑ ہوگی۔ سورت کی آخری آیت مبارکہ آیت نمبر 165 کے اندر ترغیب ہے کہ اللہ نے تمہیں زمین کے اوپر نائب بنایا ہے، ایک دوسرے کے اوپر تمہیں درجات بھی دیے ہیں تاکہ آزمائے کہ کون ہے کہ جو احکام کی پیروی کرتا ہے۔ وہ اللہ جو نہ ماننے والوں کو جلد سزا دینے والا بھی ہے، اور وہ اللہ ماننے والوں کے لیے غفور و رحیم بھی ہے، تم بھی مان جاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔